नमस्ते, न्यूज़ गैलरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक जो खबर है, न्यूज़ है, वो काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है। ये और बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से वो न्यूज़ गायब है। मेन स्ट्रीम मीडिया के सुर्खियों में वो खबर नहीं है। खबर क्या है? कच्छ बंदरगाह पे यानी कच्छ पोर्ट पे 3000 किलो ड्रग्स पकड़ा गया है, वाइट पाउडर जिसको बोलते हैं। सोचा जाना चाहिए कि इसका मार्केट में कीमत 21,000 करोड़ है। तो इतना भारी पाउडर, वाइट पाउडर ड्रग्स का पकड़ा जाना, चेन्नई के 2 दंपत्ति का नाम आना, ये कुछ पछता नहीं है। पहला सवाल ये कि मेन मीडिया से ये न्यूज़ गायब कैसे हो गया। दूसरा सवाल ये है कि रिपब्लिक भारत के हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो 10 ग्राम ड्रग्स के लिए कह रहे थे कि मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप एक छोटे से अमाउंट पे 3 महीने तक कंटिन्यूअसली न्यूज एपिसोड्स को लेकर आते हैं और चलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ 3000 किलो ड्रग्स पकड़ा जाता है, आप खामोश रहते हैं। मजबूरी आपकी, लाचारी आपकी हम समझते हैं, लेकिन आपत्ति उनसे नहीं, उनके जैसे ऐसे तमाम साथियों से हैं जो इस पेशे को शर्मसार कर रहे हैं। अफगानिस्तान से अमूमन ये कयास लगाया जा रहा है कि अफगानिस्तान से ये इतने बड़े कंटेनमेंट में, कंटेनर में ये सामान आया और पकड़ा गया। अब सवाल यहाँ से ये उठता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। तालिबान अमूमन विवाद चल रहा है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं। उस विषय पे बात करना बेवकूफ़ी होगी इस मुद्दे पर जब चर्चा हो रही है तो। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम इस तरीके के काम को रोक लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि इस तरीके के जो जितने बड़े अमाउंट में गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ऐसा नहीं है कि 10 दिनों के अंदर ये हो जाता है, महीने 2 महीने के अंदर ये चीज़ हो जाती है। इसके लिए प्री प्लानिंग चलती है। अमूमन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से प्री प्लानिंग चल रही थी इतनी भारी संख्या में ड्रग्स, वाइट पाउडर को लेकर के हिंदुस्तान आने से। तो तालिबान की सरकार अब बनी है, लेकिन ये जो सिलसिला है इस पे काम पिछले 6 महीने से हो रहा था अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने से पहले। दूसरी सबसे अहम बात कि अब कयास ये लगाया जा रहा है कि ये पोर्ट और ये बंदरगाह किसका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पोर्ट, बंदरगाह अडानी ग्रुप का है। अडानी ग्रुप ने 5-6 दिनों के छीछा लेतर के बाद अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, इसके ऊपर जांच पड़ताल करना हमारा काम नहीं है। हम किसी भी गुड्स को और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोई भी प्रोडक्ट को हम देख नहीं सकते हैं कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है। उसका जांच पड़ताल और वेरिफिकेशन करने का हमारे पास कोई औचित्य नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ तक उनकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि पोर्ट पे अगर उनके इस स्टेटमेंट पे ध्यान दिया जाए तो आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि इलीगल वेपन्स भी भारी संख्या में आ सकते हैं, इलीगल माइंस भी वहाँ पे आ सकते हैं। इतना बड़ा चीज़ किसी पोर्ट पे आ रहा है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि पोर्ट के हायर अथॉरिटी को ये पता ही ना हो कि ये है क्या। उनके नाक के नीचे से इतनी भारी संख्या में वाइट पाउडर कैसे आ सकता है, ये पता नहीं, पहली बात। दूसरी बात, लगभग इसकी मार्केट में कीमत 21,000 करोड़ है। क्या 2 दंपत्ति इतना भारी रकम पे कर सकते हैं? कहा यह जा रहा है कि इतना भारी जो वजन है ड्रग्स से, इसे एक साथ हिंदुस्तान के 3 करोड़ की आबादी सो सकती है। तो अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा ये संख्या है। इस पर विचार विवाद चल रहा है। मोदी मीडिया शांत और खामोश है, कम से कम शांत और खामोश हैं। आपकी मजबूरी, आपकी व्यवस्था को हम समझते हैं, लेकिन आने वाले वक्त को याद करिए कि इतिहास में जब याद किया जाएगा कि इतने बड़े बड़े मामले हो रहे थे देश में, तो आप अपना मुंह मोड़ रहे थे उन मामलों से। आप नैतिकता और इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।